भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही संपूर्ण जम्बूद्वीप में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। इसी दरम्यान महाराष्ट्र में भी बौद्ध धर्म का प्रचार पहुंचा। पश्चिमी छोर पर समुद्र के किनारे स्थित सुपारक बंदरगाह ही अछूता नहीं रह सका। यह पूर्ण भिक्षु जीवन वृत्तांत से भली भांति प्रकट होता है। महाराष्ट्र में केवल भगवान का धर्म ही नहीं गया, अपितु स्वयं भगवान भी पधारे थे। इसी कारण यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र को भगवान बुद्ध के पाद स्पर्श का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आयुष्मान पूर्ण का जन्म सुना प्रांत या महाराष्ट्र के अंतर्गत सुपारक में हुआ था। उनके पिता साधारण श्रेणी के व्यापारी थे। उनके पिता दूर दूर तक व्यापार जाया करते थे। पूर्ण को भी पारंपरिक व्यवसाय करना पड़ा। वे एक बार व्यापारियों के बड़े सार्थवाह के साथ श्रावस्ती गए। उस समय तथागत श्रावस्ती में ही विराजमान थे। पूर्ण को उन्हें देखने और धर्मोपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई बार के उपदेश सुनने के पश्चात पूर्ण को गृहस्थ जीवन से वैराग्य हुआ। उन्होंने भगवान से प्रव्रजा की याचना की। भगवान ने उन्हें दीक्षा दी। प्रव्रजा के उपरांत वे वही भगवान के पास कुछ दिन रहे। अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने के कारण वे सबके प्रिय भाजन हुए। अपना शेष जीवन में वही बिताना चाहते थे। अपने मातृभूमि सुपारक लौटकर उसे तथागत के धर्म से परिचित करना चाहते थे। अनाथ पिंडक के जेतवनाराम श्रावस्ती में रहते अब उन्हें काफी समय बीत चला था। एक दिन भगवान से उपदेश सुनने की कामना से वे शाम को उनके पास गए। भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गए। उन्होंने शास्ता से प्रार्थना की, भंते, अच्छा हो यदि भगवान मुझे संक्षिप्त उपदेश दे। मैं भगवान का उपदेश सुन एकांत में अप्रमादी हो विहरूंगा। तो पूर्ण सुनो, अच्छी प्रकार से ध्यान में रखो। कह भगवान ने इंद्रिय और उनके विषयों के संबंध में संक्षिप्त उपदेश दिया। उपदेश दे, भगवान ने पूर्ण से कहा। पूर्ण, मेरा संक्षिप्त उपदेश सुनकर किस जनपद में चारिका करोगे? भंते, भगवान का उपदेश सुन मैं यहाँ से सुनाप्रांत जनपद में जाऊंगा। भगवान ने कहा, पूर्ण, सुनाप्रांत के लोग चंड कठोर भाषी है। पूर्ण, यदि वे तुम्हें गाली देंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? भंते, यदि सुना प्रांत के लोग मुझे गाली देंगे तो मैं समझूंगा कि वे लोग बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे केवल गाली दी है, हाथों से प्रहार नहीं किया। पूर्ण, यदि वे तुम्हें ढेले से मारेंगे तो तुम क्या करोगे? भंते, यदि वे मुझे ढेले से मारेंगे तो मैं इसलिए उनका आभार मानूंगा कि उन्होंने मुझे डंडे से नहीं पीटा है। पूर्ण, यदि वे तुम्हें डंडे से पीटेंगे तो तुम क्या करोगे? भंते, यदि सुनाप्रांतवासी मुझे डंडे से पीटेंगे तो सोचूंगा कि वे लोग बड़े सभ्य हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे शस्त्र से नहीं मारा, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। पूर्ण, यदि उन्होंने शस्त्र से प्रहार किया तो तुम्हें कैसा लगेगा? भंते, मैं समझूंगा कि वे लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा जान से नहीं मारा, इसलिए मैं उनका आभार मानूंगा।
ये पूर्ण, यदि सुना प्रांत के लोग तुम्हें तीक्ष्ण शस्त्र से जान से मार डालेंगे तो तुम क्या करोगे? भंते, कुछ लोग जीवन से तंग आकर आत्महत्या के लिए शस्त्र खोजते हैं। भंते, मैं समझूंगा कि सुना प्रांत के लोग बड़े अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे शस्त्र द्वारा जान से मार डाला और मुझे शस्त्र की खोज नहीं करनी पड़ी। साधु 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 पूर्ण, तुम सुरा प्रांत के सुखपूर्वक विहार करने में समर्थ हो। पूर्ण के उत्तर से भगवान प्रसन्न हुए। दूर प्रांतों में धर्म प्रचार के लिए भगवान को पूर्ण जैसे ही तरुण भिक्षुओं की जरूरत थी। भगवान का आशीर्वाद लेकर आयुष्मान पूर्ण सुना प्रांत के लिए रवाना हुए। सुना प्रांत में वे कुछ दिन अम्बहत्त पर्वत पर रहे। उनका छोटा भाई चूल पूर्ण उसी पर्वत के समीप व्यापारियों के साथ गांव में रहता था। उनके वह होने का चूल पूर्ण को पता चला, पर वे वहां से चले गए। पूर्ण अपने परिचितों या रिश्तेदारों के बीच रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए भाई को ज्ञात होने पर उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया। वे वहां से मुदुगिरी विहार चले गए। पूर्ण उस विहार में कुछ दिन विहरते रहे। कहा जाता है कि वहां एक चक्रमण भूमि भी थी जो चुंबकीय पत्थर की दीवार से घिरी हुई थी। उस भूमि पर कोई भी नहीं चल सकता था। विहार समुद्र के किनारे होने के कारण सागर की लहरें टकराकर भयानक शब्द करती, जिससे पूर्ण के चित्त की शांति भंग हो रही थी। उन्होंने अपने योगाभ्यास से समुद्र को चुप कराया। समुद्र गिरी से पूर्ण मातुल गिरी गए। वहां भी पक्षियों की आवाज के कारण उन्हें शांति नहीं मिली। वे अंत में बकुलक ग्राम में जा रहने लगे। वहां रहते समय उनका भाई चूल पूर्ण 500 व्यापारियों के साथ समुद्री यात्रा पर जा रहा था। जाने के पूर्व वह आयुष्मान पूर्ण के पास गया। उनसे उसने त्रिशरण ग्रहण किया और यात्रा की कुशलता की प्रार्थना की। उनका जहाज ऐसे द्वीप में जा पहुंचा जहां लाल चंदन के वन थे। उन्होंने लाल चंदन के कांच से जहाज भरा। इससे द्वीप का एक कुपित हुआ। उसने समुद्र में तूफान पैदा किया। जहाज गोते खाने लगा। हर व्यापारी ने अपने अपने इष्ट देवता की आराधना की। पूर्ण ने भाई की रक्षा के लिए यक्ष का दमन कर समुद्र का तूफान शांत कराया। सारे व्यापारी सुरक्षित लौट आए। व्यापारियों ने आयुष्मान पूर्ण को बहुत सारे चंदन के लट्ठे दान दिए। उन्हीं चंदन कांच से पूर्ण ने भगवान के लिए कुटी बनवाई। कहा जाता है कि पूर्ण ने निमंत्रण के रूप में भगवान के पास एक फूल भेजा था। निमंत्रण स्वीकार कर कई भिक्षुओं को लेकर भगवान वहां पहुंचे थे और रात भर पूर्ण के पास रहे तथा सवेरा होते होते लौट गए। लौटते समय भगवान एक स्थल पर नर्मदा नदी के किनारे रुके, जहां नागराज ने उनका बड़ा सत्कार किया था। सुना प्रांत में भगवान का संदेश ले जाने वाले पूर्ण प्रथम भिक्षु थे। उन्होंने ही महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म की नींव डाली। वहां उन्होंने कहीं स्त्री पुरुषों को दीक्षा दी। कहा जाता है कि उन्होंने 500 व्यक्तियों को बौद्ध बनाया था। यद्यपि पूर्ण पुनः भगवान के पास लौटकर नहीं जा सके तो भी उनके देहांत का समाचार भगवान के पास श्रावस्ती पहुंचा था। सुना प्रांत के पूर्ण नाम से वे भिक्षुओं में प्रसिद्ध थे। भगवान द्वारा पूछे गए प्रश्नों के कारण वे अधिक प्रख्यात हुए थे। पूर्ण में मिशनरी स्पिरिट था, उत्साह था, आत्मशक्ति थी और साहस था। इसी कारण वे अकेले ही
विचरते रहे। उनके देहांत का समाचार सुन बहुत से भिक्षु भगवान के पास गए। उन्होंने भगवान से पूछा, भंते, पूर्ण कुल पुत्र भगवान से संक्षिप्त उपदेश सुन दिवंगत हुआ, उसकी क्या गति होगी? उसका कौन सा जन्म होगा? भिक्षु पूर्ण कुल पुत्र पंडित था, उसने धर्म को जान लिया था। भिक्षु पूर्ण कुल पुत्र परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ।